बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था के बीच आप एक शब्द जरूर सुनते होंगे, ऑपरेशन लंगड़ा। ये सब सियासी गलियारों से लेकर अपराधियों तक में चर्चा का विषय बना हुआ है। और आज जब सीएम सम्राट चौधरी पद संभाले हैं तो पहली बार, उनके पद संभालने के बाद आज पहली बार पटना की पुलिस ने एक अपराधी को मुठभेड़ किया है और उसकी पैर में गोली मारी है। एक बार फिर इस घटना के बाद ऑपरेशन लंगड़ा की चर्चा तेज हो गई है और आज हम आपको बताएंगे पूरे बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों की एक बड़ी लिस्ट तैयार हुई है। किस जिले में कितने अपराधी हैं और उन अपराधियों के साथ पुलिस क्या करने वाली है, ये सब कुछ हम बताएंगे। बस दिल थाम कर सुनते जाइए। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम आपको बताने जा रहे हैं हमारा चैनल इंस्टाग्राम पर भी है, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार की अगर अखबारों को देख लें, बिहार के न्यूज़ चैनलों को देख लें या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख लें तो आपको अपराध की घटनाएं पटी पड़ी मिलेंगी। हर रोज़ हर ज़िले में घटनाएं हो रही हैं। मानो आदमी जानवर से भी बदतर हो चुका है, आदमी की जान की कीमत बहुत कम हो चुका है। उसी तरीके से हत्याएं, लूट, चोरी और फिर दुष्कर्म की घटनाएं भी कुछ इसी तरह से हो रहे हैं, जिससे सरकार की खूब बदनामी हो रही है। तेजस्वी यादव लगातार सम्राट चौधरी पर, उनकी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो प्रशांत किशोर भी खूब हमले कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच सीएम सम्राट चौधरी की पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा की पूरी लिस्ट तैयार की है और आपको बता रहे हैं पुलिस बड़ी बैठक की है, बड़े प्लान हुए हैं। बिहार के लगभग जिलों के जो अपराधियों की एक लिस्ट तैयार हुई है और उन अपराधियों की कुंडली खंगाली जा रही है और इसी कुंडली में पुलिस पता कर रही है कि कौन सा अपराधी फिलहाल क्या कर रहा है, कौन सी अपराध की योजना बना रहा है और कहां पर उसे दबोचना है। पहले पुलिस पकड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन जैसे ही अगर उनके नापाक हरकतें रहें तो फिर पुलिस उन्हें लंगड़ा बना देगी। और आज पटना पुलिस ने सीएम के पद संभालने के बाद, सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद पहली बार आज पटना पुलिस ने एक अपराधी को बेऊर थाना इलाके के सिपारा इलाके में जो है मुठभेड़ करके पैर में गोली मारी है और अपराधी को गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। जबकि जो अपराधी है उसकी जो मां है वो पुलिस पर सवाल खड़े कर रही है कि नहीं, मेरा बेटा तो निर्दोष है, पुलिस जबरन उसके साथ ज्यादती की है। लेकिन पटना पुलिस और पटना के जो एसएसपी है कार्तिक कुमार, उन्होंने कहा है कि अपराधी जो है पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने जो है आत्मरक्षार्थ में और गोलियां चलाई, जिसके बाद उसके पैर में गोली लगी है और अपराधी जो है वो फिलहाल खतरे से बाहर है, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन ऑपरेशन लंगड़ा जो है सम्राट चौधरी का एक विजन है। सम्राट चौधरी ने साफ साफ वरीय पुलिस अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस चाहिए। जीरो टॉलरेंस यानी कोई भी समझौता नहीं होगा, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा है कि बिहार के जिस भी ज़िले में, हर ज़िले में अपराधियों की एक लंबी लिस्ट तैयार कीजिए। कौन से प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं जो प्रोफेशनल तरीके से क्राइम करते हैं, जो विधि व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, कानून को हाथ में ले रहे हैं, वैसे पेशेवर अपराधियों की एक लिस्ट तैयार कीजिए और उन्हें पकड़िए। और अगर वो अपराधी पुलिस पर फायरिंग करते हैं या फिर पुलिस के साथ पुलिस को परेशान करते हैं तो फिर उन्हें लंगड़ा बनाने में पीछे मत हटिए। ये आधिकारिक तौर पर बयान नहीं है सम्राट चौधरी का, सीएम का, ये आधिकारिक तौर पर बयान नहीं है, किसी पुलिस का यह बयान नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है गोपनीय सूत्रों से कई बार सम्राट चौधरी भी कह चुके हैं कि पुलिस जो है मजबूती से काम करेगी।
तो वहीं डीजीपी विनय कुमार कह चुके हैं कि अगर कोई अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठेगी नहीं। इशारा ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ही है कि पुलिस जो है वो गोली चलाएगी, और पुलिस जो है गोली चला रही है और लंगड़ा बनाना शुरू कर दिया गया है। और जानकारी है कि सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी ने डीजीपी के साथ और बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ उनके साथ बैठक की, और उन्होंने कहा कि बिहार के सभी जिलों में अपराधियों की लिस्ट तैयार कीजिए, उनकी कुंडली खंगालिए, कौन से अपराधी जो है वो मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं यानी अपराध छोड़ चुके हैं, कौन से अधिकारी माफ़ कीजिएगा कौन से अपराधी अभी एक्टिव हैं, कौन जो है शो ऑफ कर रहा है, अपने आप को गुंडा दिखाने की कोशिश कर रहा है। वैसे सभी लोगों की एक लिस्ट तैयार कीजिए, चाहे वो कितना भी रसूखदार क्यों न हो, किसी भी बाहुबली के आदमी क्यों न हो, या वो खुद बाहुबली क्यों न हो, कोई भी किसी के ऊपर किसी का कोई संरक्षण हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो अपराधी है और अपराध करता है तो फिर उसे पकड़िए, और पकड़ने में जहाँ गलती करता है उसे लंगड़ा बनाइए। उसके बाद में हर ज़िले में मैं बता रहा हूँ, चाहे वो मगध हो, शाहाबाद हो, पटना हो, मुंगेर हो, या फिर भागलपुर का इलाका हो, या फिर सिवान का इलाका हो, हर ज़िले में, भोजपुर हो, हर ज़िले में जो है, हर इलाके में जो है अपराधियों की एक लंबी लिस्ट बनी है, जो 100 से ज़्यादा अपराधियों की लिस्ट बनी है ऑपरेशन लंगड़ा के तहत। और ये अब आप देखेंगे कि आज शुरुआत हुआ है, आगाज हुआ है, और उसके बाद में अब तेज़ी से आप देखेंगे कि अपराधियों की धरपकड़ शुरू होगी, और अपराधी अगर पुलिस पर फायरिंग करते हैं तो फिर उन्हें पुलिस लंगड़ा बनाने में कोई कोताही नहीं करेगी। बिहार की पुलिस अब जो है गोली की जवाब बोली से नहीं, गोली से ही देगी। ये अब अंदर खाने की प्लानिंग है। अगर ये खबर अगर बिहार के कोई अपराधी देख रहे हों, बाहुबली देख रहे हों, तो या तो वो बिहार छोड़ दें या फिर अपराध करना छोड़ दें। बिहार को ऐसे अपराधी जो हैं बिहार को बदनाम करते हैं। बिहार में जो इंडस्ट्री आना चाहती है, बिहार के जो छवि है उसको बर्बाद करते हैं। और अब जब सरकार बदली है, सरकार का चेहरा बदला है, सरकार तो वही है एनडीए का, लेकिन सरकार का चेहरा बदला है। सम्राट के सामने सबसे पहले जो जिम्मेवारी है वो चैलेंजेज है कानून व्यवस्था को कंट्रोल करना, सुधारना, उसके बाद बड़े जो है इंडस्ट्री को बिहार में लाना। और इन्होंने कहा कि 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। ये तभी निवेश संभव है जब बिहार में कानून व्यवस्था चुस्त एवं दुरुस्त होगा। तो इसके लिए कोई भी पुलिस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, सरकार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, और ऑपरेशन लंगड़ा बिहार में तेज होगा। आज जो पटना में जिस अपराधी को गोली मारी गई है, वो अपराधी पटना में आप देखे होंगे सीसीटीवी में, एक ज्वेलरी से खुलेआम जो है वो चोरी हुई थी, ये डकैती हुआ था, और ज्वेलरी से जुड़ा हुआ मसला था। अपराधी के नाम दिलीप है, और उसी को पुलिस पकड़ी थी पुलिस, लेकिन फिर वो पुलिस पर फायरिंग किया, जिसके बाद जो है जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, और फिर फिलहाल वो भर्ती है। तो बड़ी लिस्ट तैयार है, चाहे वो बिहार के किसी भी ज़िले में हो, वहाँ ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों की लिस्ट तैयार है, और बहुत जल्द आप बहुत सारे अपराधियों को लंगड़ा बनते हुए देख सकते हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।